नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। जय हिंद दोस्तों। मैं आप लोगों का अपने चैनल रिमेम्बरिंग पॉइंट पर स्वागत करता हूं और मैं आज आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहें और आप लोग कॉपी पेन लेकर नोट को बनाते रहें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोगों को आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अर्थात पूर्ण वर्तमान काल के इंटरोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य के फर्स्ट टाइप के बारे में स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को करवाऊंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे यहाँ पे दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्व वर्तमान काल इंटरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य फर्स्ट टाइप। फर्स्ट टाइप का मतलब होता है कि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप का होता है, फर्स्ट टाइप एक सेकेंड टाइप का होता है। तो जो फर्स्ट टाइप का हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमारा जो हिंदी वाक्य होता है वह क्या से प्रारंभ होता है, क्या से। और जो सेकेंड टाइप का हमारा इंटरोगेटिव वाक्य होता है वह हमारा सेंटेंस WH फैमिली अर्थात कौन, किसे, कहाँ, कब, इस सब से प्रारंभ होता है। और ये जो शब्द होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले वह बीच में आते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे मैं आप लोगों को फर्स्ट टाइप अर्थात जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा गया है क्या रमेश वापस आ गया है, क्या रमेश वापस आ गया है। देखिए यहाँ पे क्या सर्वप्रथम आया है, क्या सर्वप्रथम आया, इसलिए यहाँ फर्स्ट टाइप का सेंटेंस। अगला सेंटेंस क्या अध्यापक इसे देख चुका है, यहाँ देख चुका है रहेगा। क्या अध्यापक इसे देख चुके हैं, तो यहाँ देखो क्या पहले आया है, इसलिए यहाँ कौन टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगला है क्या वे स्नान कर चुके हैं, इसमें क्या पहले आया है। अगला है क्या तुम किताब पढ़ चुकी हो, इसमें क्या पहले आया है। तो जो इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस होते हैं वह क्या से प्रारंभ होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं, जो कि आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सहायक क्रियाएं हैज और हैव होती हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी के सिंगुलर नेम के साथ हमारी हैज वर्ब लगती है, और प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, आई, दे के साथ हमारी प्लूरल वर्ब हैव लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये तो मैं आपको कल ही बता चुका हूँ और मैं आज इसका स्ट्रक्चर आपको बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, तो पहले हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव लिखेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है दोस्तों ये। पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, इसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही हम हैज और हैव का प्रयोग करेंगे दोस्तों। हम जो हैज हैव सर्वप्रथम लगाएंगे यहाँ इंग्लिश वाक्य में, वह हम सब्जेक्ट के अनुसार ही लगाएंगे। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारी वर्ब सिंगुलर अर्थात हैज लगेगी। यदि हमारा वर्ब प्लूरल होगा तो हमारी प्लूरल वर्ब अर्थात हैव लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगाएंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर यदि हमारा वाक्य निगेटिव रहता है, इंटरोगेटिव के साथ साथ वाक्य निगेटिव भी आता है अर्थात जिसमें नहीं शब्द आता है, तो वहाँ हम नॉट का भी प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद नॉट का भी प्रयोग करेंगे। फिर हमारा आएगा मेन वर्ब का नंबर, तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट ईटीसी और क्वेश्चन मार्क के साथ हम अपने सेंटेंस की समाप्ति करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आइए मैं आप लोगों को इसके आधार पर एग्जांपल करवाता हूँ, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है हेल्पिंग वर्ब, हैज हैव लगाना है हमको, तो हम देखेंगे इसमें सब्जेक्ट कैसा है। सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज वर्ब लगेगी, यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव वर्ब लगेगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ का सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट यही है ना, रमेश, यही है ना सब्जेक्ट। तो हमारा रमेश जब सब्जेक्ट है, रमेश एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी लड़के का नाम है या एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जब रमेश सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारी कौन सी वर्ब लगेगी, हैज वर्ब लगेगी। हैज वर्ब लगेगी तो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं दोस्तों, हो जाएगा हैज। इसके बाद नंबर आता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट हमारा रमेश है तो यहाँ लिख देंगे रमेश। यह हमारा एक कौन सा नाम है, यह हमारा प्रॉपर नाम है, इसलिए कैपिटल लेटर से लिखेंगे। तो हो गया हैज रमेश। इसके बाद नंबर आता है नॉट का, यदि हमारा सेंटेंस निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होगा, अन्यथा नहीं होगा। लेकिन यह मेरा सेंटेंस निगेटिव नहीं है क्योंकि इसमें नहीं शब्द, जो नहीं शब्द होता है यह कहीं आया ही नहीं है, यह कहीं इसमें नहीं आया है, इसलिए नॉट का प्रयोग नहीं होगा। अब आती है बारी मेन वर्ब की, थर्ड फॉर्म की।
जो हमारी मुख्य क्रिया है अर्थात मेन वर्ब, इसमें ढूंढेंगे हमारी मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया है हमारा वापस आना। वापस आना, वापस आना हमारी मुख्य क्रिया है। जिसके अंत में ना नहीं आता वही मुख्य क्रिया होती है। तो वापस आना हमारी जब मुख्य क्रिया है तो यही हमारी इसका थर्ड फॉर्म लगेगा। तो क्या हो जाएगा? हैज रमेश रिटर्न, RETURN। ये तो हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें लगाना थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा रिटर्न। तो हो गया हैज रमेश रिटर्न, क्या रमेश वापस आ गया? तो यही हो जाएगा हमारा यह सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा सेंटेंस। या इसको हम और तरीके से लिख सकते हैं, दूसरे सेंटेंस में कहें तो, या तो यहाँ पे आप रिटर्न नहीं लिखते हैं तो वापस आना की इंग्लिश और भी होती है, हैं? वापस आने की इंग्लिश और भी होती है कम बैक। कम बैक माने वापस आना। तो कम का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम का थर्ड फॉर्म कम ही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? हैज रमेश कम, इसके बाद बैक माने वापस, हो जाएगा कम बैक, क्वेश्चन मार्क, हैज रमेश कम बैक। ये हो जाएगा सेंटेंस। अगला सेंटेंस है क्या अध्यापक इसे देख चुके हैं? क्या अध्यापक इसे देख चुके हैं? इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? अध्यापक, यही है हमारा सब्जेक्ट। क्या अध्यापक इसे देख चुके हैं? अध्यापक हमारा सब्जेक्ट है। अध्यापक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अध्यापक एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमारी सिंगुलर वर्ब हैज लगेगी। तो यहाँ पर लगाते हैं हैज, इसके बाद टीचर। अध्यापक की इंग्लिश हो जाएगी टीचर का है कि हैज के बाद नंबर आता है सब्जेक्ट का। जब हमारा सब्जेक्ट अध्यापक होगा तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी टीचर, यहाँ लिखेंगे हैज टीचर। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस तो यहाँ है नहीं, इसलिए इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे तो आएगा हमारा मुख्य क्रिया अर्थात मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसमें हमारा क्या काम हो रहा है? देखने का। देखने की इंग्लिश होती है सी। सी का हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हो जाएगा सीन। क्या हो जाएगा? सीन। हैज टीचर सीन, इसे। इसे की इंग्लिश क्या होती है? दिस। ठीक है ना? क्या हो गया? हैज टीचर सीन दिस, क्या अध्यापक इसे देख चुके हैं? क्या अध्यापक इसे देख चुके हैं? इस प्रकार से हो जाएगा हमारा यह सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे दोस्तों। अगला सेंटेंस है क्या वे स्नान कर चुके हैं? क्या वे स्नान कर चुके हैं? क्या वे स्नान कर चुके हैं? तो इसी प्रकार से आप लोग सेंटेंस को हल करेंगे दोस्तों। जो है जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल करवाया, इसी प्रकार से एग्जांपल लगेंगे। यदि आप लोगों को आ रहा है तो इसको करिए, फिर इसके बाद मैं इसको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों? तो अगर नहीं आ रहा है तो मैं इसको हल कर देता हूँ, फिर आप लोग बाद में हल करिएगा। जैसे यहाँ पे दिया है क्या वे स्नान कर चुके हैं, हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पे वे। यह एक सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट है। वे एक प्लूरल सब्जेक्ट जिसकी इंग्लिश होती है दे, THEY। इसके साथ हमारी प्लूरल वर्ब हैव लगती है, तो यहाँ हो जाएगा हैव। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट का नंबर आता है, यहाँ क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। वे की इंग्लिश हो जाएगी दे, हैव दे। या नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद हमारी बारी आएगी मुख्य क्रिया की अर्थात मेन वर्ब की। स्नान करना की इंग्लिश होती है बाथ। बाथ का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? बेथ। ठीक है ना? बेथ। हैव दे बाथ, हैव दे बाथ। यही हो जाएगा हमारा यह सेंटेंस। इसी प्रकार से यह सेंटेंस करिएगा। मैं आपको यह बताया, जरूर समझ में आया होगा। आप लोग इस एग्जांपल को करके दिखाइए दोस्तों, उसको करके दिखाइए। ठीक है? या हैव दे बेथ या बाथ, ये है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये है। ठीक है? अगला सेंटेंस है क्या तुम किताब पढ़ चुके थे? क्या तुम किताब पढ़ चुके थे? इसमें हमारा सब्जेक्ट है तुम। यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमारी प्लूरल वर्ब है। इसके बाद यू सब्जेक्ट है तो यू हो जाएगा। नेगेटिव सेंटेंस नहीं है तो नॉट का प्रयोग नहीं होगा। इसके बाद मुख्य क्रिया पढ़ना। पढ़ना की इंग्लिश होती है रीड, में थर्ड फॉर्म रीडर रहेगा।
रीड रेड रेड होता है। इसके बाद हैव यू रीड, क्या तुम पढ़ चुके हो क्या किताब। हैव यू रेड द बुक, क्या तुम किताब पढ़ चुके हो। जो हमारी द बुक है, बुक ये हमारा ऑब्जेक्ट है। हैव यू रेड द बुक, यह सेंटेंस इसी प्रकार से लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग को यह सेंटेंस जरूर समझ में आए होंगे। इसी प्रकार से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के वाक्यों को करेंगे और आसानी से हल कर लेंगे दोस्तों। इसमें कोई भी कठिनाई आपको नहीं आनी चाहिए। सब कुछ स्ट्रक्चर पे रखा गया है। स्ट्रक्चर के अनुसार यदि आप थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो इन सेंटेंसेजों को आप आसानी तरीके से हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, जरूर समझ में आएगा आपको यदि आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा ऐसा दिन है कि आज हमारा 12th का रिजल्ट आया है। आज प्रमोटेड 12th का रिजल्ट आया हमारा। क्या जानना चाहेंगे कितना आया है? जानना चाहेंगे दोस्तों कितना आया है? जो हमारा 12th का रिजल्ट है, हम तो प्रमोट हो गए थे यार। वीडियो शायद YouTube पर बहुत दिनों तक रहेगा, जो हमारी याद बना रहेगा कि हम इसी दिन जो है प्रमोटेड नंबर सुने थे और बहुत दुखी हुए थे। हमारा नंबर दोस्तों हाई स्कूल की अपेक्षा कम आया है और जिस प्रकार से हम लोगों की पढ़ाई थी उस वजह से भी कम आया है। पढ़ाई थी जैसी हम लोगों की, उसके हिसाब से हम लोगों का नंबर कम आया है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए लिखिए। तो बता दें हमारा नंबर कितना आया था। हमारा नंबर 500 में से 378 नंबर आया दोस्तों, 75.6%। ठीक है, आज के ज़माने में 75.6% कहाँ मायने रखता है। मार्कशीट में आ रहा है 90 प्लस, 75% किस खेत का मूली है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस खत्म हुआ। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे सेकेंड टाइप के बारे में बताऊंगा। सेकेंड टाइप के बारे में इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप इस प्रकार से लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का होता है उसमें हम कुछ नहीं करते हैं, इसी स्ट्रक्चर में बस खाली क्वेश्चन वर्ड पहले लगा देते हैं। जो हमारा WH फैमिली होती है क्वेश्चन वर्ड वाली, इसी को हम पहले लगा देते हैं तो हमारा हो जाता है सेकेंड टाइप। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड टाइप। क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा पहले एकदम, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज है, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी। इस प्रकार से हमारा जो है इसका स्ट्रक्चर होगा इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप का। इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जैसे वह इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप में सेंटेंस जो होते हैं दोस्तों ना, इसमें जो हमारा क्वेश्चन वर्ड आता है वो बीच में आता है और कभी कभी पहले भी आता है। तो मैं दोनों प्रकार के आप लोगों को एग्जांपल करवाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और आपसे कोई पूछे तो उसको बता सकें। जैसे वह कहाँ पहुंच चुका है। वह कहाँ पहुंच चुका, इसका क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कहाँ, ये जो क्वेश्चन वर्ड है था जिससे प्रश्न का किया जा रहा है कहाँ, ये हमारा बीच में आया। मैं आपको बताया जो हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप होता है वो बीच में भी आता है और पहले भी आता है। तो यह बीच वाला, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया, चाहे बीच में आए चाहे पहले आए, लेकिन हमारा रूल कौन सा लगेगा? यही रूल लगेगा। तो इसी रूल पे हम हल करवाते हैं आपको। पहले कहाँ है क्वेश्चन वर्ड, इसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड जो प्रश्न पूछने का शब्द है यही है कहाँ, वह कहाँ पहुंच चुका, प्रश्न तो यही कर रहा है कहाँ। इसकी हम मीनिंग क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। तो कहाँ की इंग्लिश क्या होती है? वेयर, वेयर। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब। हमारा सब्जेक्ट वह है, वह के साथ हैज वर्ब लगती है तो जाएगा हैज, हैज हो जाएगा। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, यहाँ सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे ही हो जाएगा।
यदि निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे नाम तो लगेगा नहीं। मुख्य क्रिया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्वेश्चन की इंग्लिश होती है रीच, REACH, इसमें हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हो जाएगा रीच्ड। वेयर हैज ही रीच्ड, मतलब वह कहाँ पहुंच चुका है। यह सेंटेंस इस प्रकार से हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार से आप जो इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप को हल करेंगे। अगला एग्जांपल देखिए दोस्तों, हम क्यों नहीं तुम्हें पढ़ा चुके हैं, हम क्यों नहीं तुम्हें पढ़ा चुके हैं। देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, इसको हम सर्वप्रथम लिखेंगे, हो जाएगा व्हाई, इसके बाद हमारा सब्जेक्ट हम है, हम बी, इसकी इंग्लिश होती है बी एक सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है। जब यह एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसके साथ हमारी हैव वर्ब लगेगी, हो जाएगा यहाँ पे हैव। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट बी, यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट, इसलिए इसमें नहीं आया है, नॉट लगेगा, हो जाएगा नॉट। इसके बाद मुख्य क्रिया पढ़ाना है, पढ़ाने की इंग्लिश टीच होती है, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT हो जाएगा। क्या हुआ, व्हाई हैव वी नॉट टॉट, हम क्यों नहीं तुम्हें पढ़ा चुके हैं। ये ऑब्जेक्ट यह है। ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हम आपको बता दे रहे हैं, किससे से प्रश्न करते हैं तब एक ऑब्जेक्ट मिलता है, और क्या से प्रश्न करते हैं तब दूसरा ऑब्जेक्ट मिलता है। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसको आपको बाद में बताया जाएगा। पहले आप ये समझो कि खाली ऑब्जेक्ट है इसमें कि नहीं है। इसमें जो यह ऑब्जेक्ट है इसमें प्रश्न कर सकते हैं, हम क्यों नहीं, किसे पढ़ा चुके हैं, उत्तर मिलेगा तुम्हें। इसके बाद तुम्हें उत्तर मिल रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तुम्हें की इंग्लिश होती है यू ऑब्जेक्टिव केस में, या क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाई हैव वी नॉट टॉट यू, हम क्यों नहीं तुम्हें पढ़ा चुके हैं। इस प्रकार से आप दोस्तों इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप के वाक्यों को करेंगे। मैं आप लोगों को और एग्जांपल करवाने जा रहा हूं, ठीक है दोस्तों। तो इसको रब करते हैं, आप लोग हमारे वीडियो को प्लीज शेयर ज़्यादा करिए ताकि हमारे सब्सक्राइबर बढ़े, ठीक है दोस्तों। आज तो बारिश भी हो रही है, इधर आकर करने में। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगला एग्जांपल देता हूँ। जैसे तुम कितना खाना खा चुके हो, तुम कितना खाना खा चुके हो। अब देखिए दोस्तों, यह जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस या कुछ अलग टाइप का, इसमें जो हमारा शब्द है एक क्वेश्चन वर्ड होता है कितना और कितनी ना, इसके साथ जो भी हमारा शब्द जुड़ा होता है इसको हम इसके साथ लिखते हैं। इसमें जुड़ा कितना के साथ खाना, इसके जस्ट बगल में राइट साइड में जस्ट बगल में जो शब्द लिखा होता है वह उसको अपने साथ ले लेगा। यहाँ कितना की इंग्लिश हो जाएगी हाउ मच, खाना की जाएगी फूड। तो यह एक प्रकार से क्वेश्चन वर्ड में दोनों आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ क्या हो जाएगा, हाउ कितना की इंग्लिश हो जाती है हाउ मच, खाना की इंग्लिश हो जाती है फूड, हाउ मच फूड। इसके बाद हमारा क्वेश्चन वर्ड के रूप में आ गया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी हमारा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट तुम है, तुम के साथ हमारी कौन सी वर्ब लगेगी हैव, हाउ मच फूड हैव। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा यू है। इसके बाद जो खाना होता है, खाना ईट माने खाना, खाना होता है, तो यहाँ पे ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, थर्ड फॉर्म ईटेन होता है, हो जाएगा ईटेन। क्या जाएगा, हाउ मच फूड हैव यू ईटेन, मतलब तुम कितना खाना खा चुके हो। या इस प्रकार से हमारा सेंटेंस होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो मैं आप लोगों को और एग्जांपल करवा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, आप लोग अच्छे समझ जाएं। फिर इतना है तो आप लोगों के लिए काफ़ी है कि काहे से मैं
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही आप लोगों को बताते आ रहा हूँ। इसी प्रकार से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल, तो आप लोगों को जरूर कुछ समझ में आया होगा कि किस प्रकार से सेंटेंसों का स्ट्रक्चर होता है और उसके एग्जाम्पल का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि कैसे हम लिखते हैं। अब आपको बहुत कम बताने की जरूरत है, आप पकड़ लेते होंगे, इसलिए आप लोगों के लिए मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मैं स्कूल क्यों नहीं जा चुका हूँ। मैं स्कूल क्यों नहीं जा चुका हूँ। इसमें हमारा वाई एक क्वेश्चन वर्ड, इसको पहले लिखेंगे तो जाएगा वाई, सब्जेक्ट मैं के साथ हैव वर्ब लगेगी। मैं प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव वर्ब लगेगी। इसके बाद सब्जेक्ट आई हो जाएगा, इसके बाद नॉट, इसके बाद मेन वर्ब जाना है, जाना का थर्ड फॉर्म गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है। इस प्रकार से वाई है वाई नॉट गॉन टू स्कूल, इस प्रकार से यह सेंटेंस हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है।